प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि शुरू में जब पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बनती थी तो लोग खाली उसको थैली के अंदर पैक कर देते थे। आप ये इस थैली को पैक करके 1 साल तक बेचते रहें, 10 साल तक बेचते रहें, 100 साल तक बेचते रहें, मार्केट में आपकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं बनेगी। उसके निमल बदल में एक दूसरा बंदा आया कि जिसने उस थैली को पैक कर अच्छी तरह पैक करा। पैकिंग भी में भी ब्रांडिंग इस तरह होती है कि आपकी जो पैकिंग होगी वो उस क्वालिटी से बेहतर होगी जो एक आम पैकिंग हो रही हो। वो कोई मटेरियल वेस्ट होने से बचा रही होगी, उस प्रोडक्ट की क्योर के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से वो बेहतर होगी। तो लोग बहुत सारी दफ़ा डिस्कस करते हैं यार इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी पैकिंग में चीज़ ख़राब नहीं होती, चीज़ बासी नहीं होती, चीज़ एक्सपायर नहीं होती। उसके बाद फिर अगेन जो बात होती है वो ये होती है कि वो फिर उसको अपना नाम देता है। जैसे एक दुनिया के अंदर एक बच्चा आता है और वालिदैन उसको अपना नाम देते हैं और वो उसकी पहचान बनता है, उसकी तरबियत होती है, उसकी सब कुछ होती है, वो उनकी पहचान बन जाता है। इसी तरह ब्रांड जो होता है वो आपकी औलाद की तरह है। ब्रांड जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी पहचान बनती है, वो आपका एक वादा होता है, एक प्रॉमिस होता है। आज की दुनिया में हम किसी भी स्टोर में जाते हैं, सुबह से शाम तक कोई भी खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन करें, कोई भी चीज़ करें, हम बेसिकली प्रोडक्ट से पहले नाम खरीद रहे होते हैं। हम साबुन खरीदते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम ढूंढ रहे होते हैं कि फलां कंपनी का साबुन कहाँ है। लोकल ब्रांड्स के नाम लूँ मैं, तिब्बत का साबुन लोग ढूंढ रहे होंगे, लोकल ब्रांड्स में नाम लूँ कैपरी का साबुन लोग ढूंढ रहे होंगे। तो क्या है कि ब्रांड ने अपने आप को मनवा लिया है उनसे, ब्रांड ने अपना ट्रस्ट डेवलप कर लिया है उनके साथ। तो वो ब्रांड अपनी क्वालिटी को लेके चलता है और वो सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ख़ास मखसूस महीने में अच्छा बना लिया, उसको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है तो ब्रांड बनता है। आप अगर किसी जगह का फूड खाएं, एक दफ़ा जायका कुछ और होगा और दूसरी दफ़ा कुछ और होगा और तीसरी दफ़ा कुछ और होगा, वो कभी भी ब्रांड नहीं बन सकेगा। सही। ब्रांड बनने के लिए क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, ब्रांड बनने के लिए जो है पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड बनने के लिए जो है वो आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये और दूसरा ये कि अब आजकल आप देख रहे होंगे कि आफ्टर सेल्स, आफ्टर सर्विस जो है वो कस्टमर का रिस्पांस लिया जाता है। रेस्टोरेंट में आपके पास एक कार्ड आ जाएगा, आपको डिजिटली आपसे जो है कहा जाएगा कि भाई आप अपनी जो है वो जो भी थॉट्स हैं वो शेयर करें इसके ऊपर, सर्विस पर, क्वालिटी पर, ऑर्डर टाइमिंग्स पर, इस पर। तो ये क्या है, ये चीज़ें जो है किसी भी सर्विस को ब्रांड बना रही है, ब्रांडिंग हो रही है उसकी। किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो ब्रांड बना रही है। उनका अब आजकल आप देखें प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कस्टमर सर्विस का प्रिंट हुआ आता है नंबर, कि आपको उस प्रोडक्ट के हवाले से कोई कंप्लेन करनी है तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको उस प्रोडक्ट के हवाले से कोई मालूमात लेनी है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। अगेन ये बायर और सेलर, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान एक रास्ता कायम हो जाता है। ये रास्ता भी बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में मदद करता है, उसकी रिकग्नाइजेशन में मदद करता है। तो दरअसल ब्रांड जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को इस मेयार पे पहुंचा देना कि वहाँ वो ट्रस्ट के काबिल हो जाए, वहाँ पहचान के काबिल हो जाए। किसी भी चीज़ को नाम दे देना ब्रांड है, किसी भी चीज़ को पहचान दे देना ब्रांड है, किसी भी चीज़ को क्वालिटी दे देना ब्रांड है। कबाबजीज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट को समझने के लिए काफ़ी है। एक दोस्तों का ग्रुप उठा और आज बहुत ही कलील अरसे के अंदर 100 से ज़्यादा ब्रांचें उसकी इस शहर के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भर में तो हज़ारों ब्रांचें हो सकती हैं। आज के दौर में तो फ़ख्र की मिसाल कबाबजीज़ बनेगा कि जिसकी 100 से ज़्यादा ब्रांचेस एक शहर में मौजूद हैं। यूनाइटेड किंग बनेगा, यूनाइटेड किंग बनेगा। दुनिया के अंदर जो है वो रिकग्नाइजेशन हो रही है, वहाँ की शेल्फों में माल रखा जा रहा है, पाकिस्तान का भी नाम ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंस भी आ रहा है, कंपनी भी ग्रो कर रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो खप रही है उनकी, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ रहा है और लोग सीख रहे हैं। यूनाइटेड किंग जो है वो सिखा रहा है आज के उन नौजवानों को, उन पुराने ताजिरों को कि जो कहीं जाके रुके हुए मुंजमिन है, वो उनको बता रहा है कि किस तरह मार्केट की जाए अपनी प्रोडक्ट को, किस तरह एक दुकान से, एक मोहल्ले की दुकानदारी से निकल कर किस तरह बैनुल अक़वामी मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। ये आपको यूनाइटेड किंग से पता चलेगा। शान आप देख लीजिए, लोग कहते हैं कि शान की जैसी कोई और पाकिस्तान में चीज़ ही नहीं है, कि दुनिया में इस वक्त जो है मुख्तलिफ ज़बानों में आप शान उठाएंगे तो उर्दू में डब्बा नहीं होगा उसका। मैं
थाईलैंड में था, तो वहाँ के मैं स्टोर में गया बहुत बड़े, तो वहाँ पर थाई जबान के अंदर उस शान का मसाले के अंदर बैक पे प्रिंट था, प्रॉपर इंपोर्ट हुआ हुआ था वहाँ। तो आप इसी तरह दीगर ममालिक में चले जाए, वो वहाँ की कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज का नौजवान जो है वो समझे कि वो कल का शान होगा। आज का नौजवान जो है वो इस नियत से कारोबार का आगाज़ करे, वो कल का यूनाइटेड किंग होगा। आज का नौजवान जो है वो इसलिए कारोबार का आगाज़ करे कि वो अब आज से कोई 20 साल पहले की क्विज कंपनी नहीं होगी, बल्कि अब वो नेशनल लेवल का क्विज बन जाएगा, कि जिसकी प्रोडक्ट जो है प्राइम प्रोडक्ट्स जो है ड्रिंक्स के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर, जूसेस के अंदर जो है, आप फ्रूट नेशन को देखें, इफ्तिखार अहमद एंड कंपनी की आप देखें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप मल्टीनेशनल का कोई भी जूस उठा लें, आप लश का ब्रांड उठाइए, आप जो है वो इनके जूस का ब्रांड उठाइए, आप एबीसी जूस उठाइए इनका, इफ्तिखार अहमद कंपनी का, आप हैरान हो जाएंगे क्या टेस्ट है, हेल्थफुल है आपकी सेहत के लिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि लोग ड्रिंक्स के अंदर मवाजना कर रहे होते हैं कि यार हमारे मुल्क की ड्रिंक या फलां मुल्क की ड्रिंक। भाई ये किस डॉक्टर ने आपको लिख के दिया कि कोल्ड ड्रिंकों के पीछे भागे? आप अपनी लस्सी को मना करते हैं, डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, आप अपनी लस्सी को ड्रिंक, आप अपनी लस्सी को पैकेजिंग में ले आइए, इतनी बड़ी सेल है, गर्मियां हैं, लाइन लग के बिकेगी। ईरान की बिक्री होती है पाकिस्तानी मार्केट में, कराची में बिक्री है, टर्की की, यूएई से लब्बन इंपोर्ट होकर आ रहा होता है, क्लिफ्टन की डिफेंस की सुपरमार्केटों में लब्बन बिक रहा है जगह, ये आयरन आ रहा है टर्की से, ईरान से आ रहा है, ये सब जो है ये वही है, ये वही आपकी छाछ है, ये वो आपकी लस्सी है, ये सब वही है। हमारे यहाँ भी जो है पैकेजिंग हुई है, पाकोला वालों ने इसके ऊपर काम किया है, हमारे यहाँ भी इसके ऊपर काम हुआ है, डे फ्रेश वालों ने काम किया है, मगर बहुत गुंजाइश मौजूद है। क्योंकि देखिए बच्चा आता है उसको तो फौरन चाहिए होता है, तो वो तो घर वाले जूस दिला देते हैं, क्योंकि आपकी लस्सी पैकिंग में मौजूद नहीं है, आपकी छाछ पैकिंग में मौजूद नहीं है, आपका सत्तू पैकिंग में मौजूद नहीं है, आपका इमली का ड्रिंक पैकिंग में मौजूद नहीं है। तो ये जो आपका तरबूज का शरबत है, आपका ये सब चीज़ें हैं जो सेहत बनाती हैं, जो आपकी हड्डियों के बच्चों के लिए जो है वो सेहत अफजा चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों की तरफ जो है वो मार्केट को आना पड़ेगा, आ भी रही हैं, मगर जिस रफ्तार से आना चाहिए वो मतलूबा रफ्तार जो है वो अभी भी दरकार है। तो आप इस तरफ आएंगे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम मार्केट में मौजूद है, जिसको आपने फिलअप करना है, और इस फिलअप के नतीजे के अंदर जो आप खुद भी ग्रो करेंगे, ये मुल्क भी ग्रो करेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होगा। 500 रुपए का गंडा गोला बिक रहा है, और नॉर्मल गंडा गोला भी जो है 100-150 से कम का नहीं है इस वक्त। कोई चॉकलेट गोला बेच रहा है, कोई जो है खोपरा गोला बेच रहा है, कोई फ्रूटी गोला बेच रहा है। आप इन 5 महीनों में गारंटीड अगर 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं मिनिमम, तो गन्ने गोले का कारोबार इख्तियार कीजिए। आप गन्ने के रस को ब्रांड बनाइए, गन्ने के रस की शीशों की बोतलों में उसको जो है पैक कीजिए, एक कार्ट बनाइए। मैंने खुद दुनिया भर में पिया इस तरह। पाकिस्तान जो कि अब गर्मियों के पूरे एक सीजन में दाखिल हो चुका है, पाकिस्तान भरी, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया आपके लिए। गंडे गोले का लफ्ज़ आपने सुना होगा, और एक ज़माने में सिर्फ हमारे जो है वो कहते थे पठान आते थे और भी सीज़न लगाने के लिए आते थे मुख्तलिफ शहरों से। आज यहाँ के लोकल्स ये काम कर रहे हैं, और इसके लिए सबसे अच्छी मॉडल जगह सीखने की जो है वो मैं कहूँगा धोरा जी जाएँ। सबसे अच्छी जगह सीखने की जो है मॉल्स में जाएँ, देखें कि गंडा गोला ने जो है क्या मकाम पा लिया है। 500 रुपये का गंडा गोला बिक रहा है, और नॉर्मल गंडा गोला जो है 100-150 से कम का नहीं है इस वक्त। कोई चॉकलेट गोला बेच रहा है, कोई जो है खोपरा गोला बेच रहा है, कोई फ्रूटी गोला बेच रहा है। कम से कम भी अगर आप इस गर्मियों में, जिसमें इस वक्त जो है आगे मई का महीना है, जून का है, जुलाई का है, अगस्त का है, सितंबर का है, आप इन 5 महीनों में गारंटीड अगर 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं मिनिमम, तो गन्ने गोले का कारोबार इख्तियार कीजिए। आप गन्ने के रस को ब्रांड बनाइए, गन्ने के रस की शीशों की बोतलों में उसको जो है पैक कीजिए, एक कार्ट बनाइए। मैंने खुद दुनिया भर में पिया इस तरह, थाईलैंड में, यूरोप साइड पे, मुख्तलिफ जगह, हर जगह पैकेजिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, वेदर के हिसाब से और सेल के हिसाब से डिफरेंट उनका प्रेजेंटेशन होती है। पाकिस्तान में आप यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से बेचें, यहाँ की कॉस्ट के हिसाब से बेचें, आप उसको मार्केट करें, यकीन करें लाखों रुपए का इस वक्त जो है ना माहाना आमदनी का ये कारोबार है। आप करने वाले बने, इसको अच्छी तरह ब्रांड बनाइए, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, अपने घर वालों को भी इसका फ़ायदा उठाइए। कराची पाकिस्तान बिजनेस ये आपका दुबई है, ये आपका लंदन है, ये आपका न्यूयॉर्क है। अपने घर वालों के साथ रहिए, ख़ानदान वालों के साथ रहिए, खुशियाँ उनके साथ समेटिए। जॉब मेंटलिटी से बाहर निकलें। मैं ये नहीं कह रहा जॉब करना गलत बात है, जॉब मेंटलिटी से बाहर निकलें। आप जॉब करें, 1 साल कर लें, जॉब करें 2 साल कर लें, आप सारी ज़िंदगी जॉब करने का क्यों सोच रहे हैं? 5 साल के बाद अपना कारोबार कीजिए, एक दफ़ा नाकाम हो जाए 10 दफ़ा कीजिए, कोई मुमानत नहीं है। और बहुत सारे कारोबार तो ऐसे हैं जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं। मेरा ताल्लुक रियल इस्टेट सेक्टर से है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप शुरू में किसी भी रियल इस्टेट में जाके थोड़ा टाइम बैठें, आपको शुरू से अर्निंग शुरू हो जाएगी परसेंटेज में। सीखें इस काम को और ख़ुद इख्तियार करें।
आजकल तो ट्रेनिंग भी होती है, इसके सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से भी आपको हेल्प करेंगे मुख्तलिफ बिजनेसेस में।